नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज हम चर्चा में पढ़ेंगे सन्यासी योग। विवाह कुंडली का जो दोष कहा जाता है या वैवाहिक या गृहस्थ जीवन का जो विरोधी भाव ज्योतिष में माना जाता है, यह एक तरह से पूर्णतः विवाह का विरोधी दोष माना जाता है, जिसे सन्यासी योग के नाम से कहा जाता है। यह सन्यासी योग है, अर्थात अपने जीवन में जातक गृहस्थ जीवन को छोड़कर सन्यासी बन जाता है। यह आध्यात्मिक योग बिल्कुल नहीं है। सन्यासी योग यह मोक्ष, परम तत्व की प्राप्ति, आत्मज्ञान का योग नहीं माना जाता है। तात्पर्य सन्यासी से क्या होता है? जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करता है और स्वयं तपस्या करता है। दूसरा, जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के पश्चात विमुख होता है कि मुझे ईश्वर प्राप्त करना है, या उसकी इच्छा से वह बाहर घर छोड़ जाता है। तीसरा, गृहस्थ जीवन में विवाद, दुख, परेशानी से पीड़ित होकर वह चाहता है कि मुझे सुख मिले, तो वह गृहस्थ जीवन को छोड़कर अकेला रहने लग जाता है और संन्यास ले लेता है। चौथा, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जिनके दिमाग या जिनके मानसिक विचार इस तरह होते हैं कि मुझे विवाह नहीं करना, बच्चे पैदा नहीं करने, यह जगत ही बड़ा विशाल है, मैं इसी में से किसी के बच्चे को गोद ले लूँगा, यह विवाह विरोधी भाव है। पांचवा, वह जो परम तत्व की प्राप्ति की ओर गति करते हैं। छठा, नेचर के विरुद्ध जाकर जो शारीरिक कठोरता या शारीरिक दंड विधान से अपने शरीर को पीड़ित कर परमात्मा प्राप्ति की ओर आगे जाते हैं, वह सन्यासी योग कहलाता है। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको यह स्पष्ट कर दूं कि जो मैंने तथ्य बताए हैं ज्योतिष शास्त्र में, वह दोष माने जाते हैं जो विवाह खंड को दूषित करता है या उसको गृहस्थ जीवन को बसने नहीं देता है। यहाँ पर सन्यासी कई तरह के होते हैं, जो ऋषि, मुनि, साधु, सन्यासी, बाबा, पीर, फकीर और संत कहते हैं। जो परम तत्व या परमात्मा या आत्मज्ञान की इच्छा से सन्यास लेते हैं, वह सन्यासी कहलाते हैं। किंतु मैं यहाँ आपको यह स्पष्ट कर देता हूँ कि सन्यासी लेने का तात्पर्य यह नहीं कि आपको जीवन में मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि मोक्ष का तात्पर्य स्वयं को जानना है, भीतर उतरना है, न कि आपका गृहस्थ जीवन को छोड़कर जंगलों में जाना या वहाँ पर जीवन यापन करना, या अपने शारीरिक कष्ट के वजह से आप अपने को सन्यास प्राप्त करके आप मोक्ष प्राप्त कर लें। ऐसा नहीं होता है। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए और सन्यासी योग दोनों एक दूसरे के विपरीत योग हैं। मोक्ष का तात्पर्य आपके घर के भीतर अपने घर में ही रहकर सन्यास से परम तत्व को प्राप्त करना ही मोक्ष कहलाता है। उसके योग सन्यासी योग से बिल्कुल अलग माने जाते हैं। जहाँ पर केतु का सहयोग या योग बिल्कुल नहीं होता है, वहाँ पर सन्यास होता है, और जहाँ पर केतु का योग सहयोग होता है, वहाँ पर मोक्ष होता है। हमने यह स्पष्ट कर लिया कि सन्यासी योग और मोक्ष योग दोनों अलग अलग हो गए। सन्यासी योग सामान्यतः जो माना जाता है वह विवाह कुंडली का दोष या वैवाहिक या सुख या गृहस्थ जीवन का विरोधी ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार दोष है। यह दोष इसलिए होता है, यह पितृ ऋण और मातृ ऋण की अनुपस्थिति देता है, जिससे कि जातक संतति या वंश वृद्धि नहीं हो कर पाता, जिससे कि उनको जातक को दोष लगता है। इस प्रकार आप जीवन में आए तो आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें, गृहस्थ जीवन में विरोधी चीज़ों को आप दूर करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। यह धारणा कि वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने के बाद आप संन्यास लें या वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने से पूर्व संन्यास लें, यह आपके वैवाहिक सुख जो कुंडली में होता है उसका दोष मात्र है। यह आपको परमात्मा की प्राप्ति की ओर नहीं ले जाता। ये हमारे सिर्फ मन का सुख है कि हम सन्यासी हो जाएंगे, हमें परमात्मा मिल जाएगा। यह एकमात्र यह है कि हम हमारे दायित्वों से दूर भाग रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब हम ज्योतिष शास्त्र में इसके योगों की चर्चा करते हैं कि यह दोष कुंडली में कैसे बनता है। पहला, कुंडली में जो आपके सामने चित्र प्रदर्शित हो रहा है, उस कुंडली में नवम और दशम भाव जहाँ लिखा है, ये दोनों, इनके स्वामी दोनों अष्टमेश अर्थात जीवन में पृथक करने वाले भाव से और षष्ठेश अर्थात विवाह के पीड़ित होने वाले भाव के स्वामी के साथ हों, तो आपके यह संन्यास जाने के योग बनते हैं। दूसरा, सूर्य, चंद्र व बृहस्पति, सूर्य कुंडली का कारक, चंद्र कुंडली का कारक और बृहस्पति जीव का कारक में से एक भी निर्बल हो, वह लग्न दशम या द्वादश भाव में बलवान शनि से दृष्ट हो, तो जातक संन्यास लेता है। तीसरा,
लग्नेश और शनि निर्बल होने पर व्यक्ति संन्यास मार्ग चुनता है। चौथा, यहाँ इन परिस्थितियों के साथ मंगल अगर दशम में है तो जातक हठ योग की तरह तरह के शारीरिक कष्टों को देकर सन्यासी बनता है। बृहस्पति अगर इससे जुड़े योग से तो जातक अपने धर्म में ग्रंथों का ज्ञाता होता है और संन्यास लेता है। बुध अगर इससे जुड़े तो जातक कभी सन्यासी कभी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, अर्थात वह गृहस्थ जीवन को अर्थात सांसारिक मोह माया को छोड़ नहीं पाता है। अगर इससे शनि जुड़े तो जातक एकांकी रहता है, सन्यासी रहता है, ध्यानी होता है, यह तंत्र मंत्र यंत्र का ज्ञाता होता है, वह काल और गुप्त विद्या का जानकार होता है। अब हमने ज्योतिष शास्त्र में सन्यासी होने के योग अब देख लिए, जिनकी पुष्टि हम हस्तरेखा से कर दें। यहाँ पर एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि जिस तरह कुंडली 3 प्रकार की होती है, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली, और जीव का जो कारक होता है बृहस्पति, ये 4 ग्रह अगर पीड़ित हों तो जातक संन्यास की ओर जाता है, जिसकी पुष्टि अब हम हस्तरेखा से आपको बता रहे हैं। सामने आपने हस्तरेखा का जो चित्र देख रहे हैं, हस्तरेखा में जैसा कुंडली में ग्रह शनि आया है वह एकांकी अकेला का कारक होता है। हाथ में इस कारण शनि पर्वत उठा हुआ, विकसित, फैला हुआ होना आवश्यक है। इसके साथ ही शनि का जिस पर्वत से रेखा संबंध हो या उठान प्रकृति का संबंध हो, जातक उसी के अनुसार सन्यासी जीवन जीता है। शनि अगर हाथ में श्रेष्ठ हो, वह अन्य स्थिति सामान्य हो, तो जातक एकांकी, सन्यासी, तंत्र मंत्र यंत्र व गुप्त विद्याओं का ज्ञाता होता है। शनि से रेखा बृहस्पति की ओर जाए तो जातक धर्म के अनुसार ग्रंथों का ज्ञाता व रचयिता होता है। शनि से रेखा अगर बुध पर्वत की ओर जावे तो जातक अपने किताबों व तर्क वितर्कों से ज्ञान को बताता है और विचार करवाता है, और यह अपने गृहस्थ जीवन अर्थात सामाजिक सरोकार से जुड़ा रहकर संन्यास को जाता है। शनि पर रेखा मंगल से आवे या जावे तो जातक हठ योग अर्थात शारीरिक कष्ट पाकर चमत्कार दिखाकर संन्यास की ओर मुड़ता है। इस पर जो हमने आपको योग बताए यह सारे योग गृहस्थ विरोधी हैं, यह आत्मज्ञान के विरोधी योग हैं जो संन्यास योग कहलाते हैं। तक संन्यास योगों की जानकारी हमने ज्योतिष शास्त्र से नियमों से प्राप्त करी, जिसकी पुष्टि हमने हस्तरेखा शास्त्र से भी करी। हस्तरेखा शास्त्र में और भी बहुत नियम है, लेकिन यह जो मैंने आपको बताया यह मुख्य नियम है। अब हम इसकी पुष्टि वास्तुशास्त्र से भी करेंगे। जातक के वास्तुशास्त्र में सन्यासी बनने के योग, चूँकि हमने हर बार शनि का चर्चा करी है, तो अब आपको एक बार स्पष्ट कर दूं कि पश्चिम की दिशा जो शनि की दिशा होती है, विशेषकर सामने वाली दिशा अर्थात पूर्व दिशा से भारी हो, अत्यंत भारी हो, निर्माण युक्त हो, उठी हुई हो, अंधेरे युक्त हो या ढकी हुई हो, वह पूर्व की दिशा हल्की, खाली, प्रकाश युक्त, ढलान युक्त हो, तो आप ये मान के चलें कि वास्तुशास्त्र में शनि उत्तम है, बली है और श्रेष्ठ है। इस स्थिति में घर में जातक के संन्यास जाने के योग बनते हैं। इसके साथ ही जातक किस क्षेत्र के कारण या किस कारण संन्यास लेगा, किस न किसी कारण से जातक पीड़ित होकर गृहस्थ विरोधी भावों में आकर संन्यास लेता है, उसके लिए प्रवेश द्वार या प्रकाश द्वार जिम्मेदार होते हैं, जिसमें से पूर्व की तरफ नभ, भ्रंश, अनिल यह पद पर प्रवेश द्वार प्रकाश द्वार हो, दक्षिण में पूषा, भृंगराज, पितर पद पर प्रवेश द्वार हो प्रकाश द्वार हो, पश्चिम में दोवारिक, सुग्रीव, वरुण, पाप, यक्ष्मा या सोस पद पर प्रवेश द्वार हो, उत्तर में दिति, अदिति, सर्प और नाग इन पद पर द्वार या प्रवेश द्वार हो, तो जातक संन्यास लेता है। इसकी पुष्टि अगर जातक के घर का केंद्र भी दूषित हो तो यह पुष्टि होती है कि जातक संन्यास लेगा। इस प्रकार हम संन्यास की कल्पना और उसकी पुष्टि हस्तरेखा शास्त्र, वास्तुशास्त्र से करते हैं तथा जो इसकी जानकारी हमें ज्योतिष शास्त्र से प्राप्त होती है, यह हम जन्म कुंडली के आधार पर या जातक तत्काल पूछने पर प्रश्न कुंडली के आधार पर जान सकते हैं। इन संन्यास दोषों में सुधार कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। दास चेतावनी क्या कहते हैं? गति जातक की संन्यास नाही, प्रेम ही सदा परम तत्व प्राप्ति में सहाय। गृहस्थ से उत्कृष्ट जीवन नाही, गृहस्थ में रह क्यों न परम तत्व पाई। सतगुरु परमात्मा पर कृपा करे। धन्यवाद।